देखिए क्लास 12th में का हम लोग एक्सरसाइज हम लोग 4.2 देख रहे हैं। 4.2 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में एलएचएस इतना दिया है और आरएचएस इतना आपको प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर एलएचएस लेकर चल रहे हैं, यहाँ पर प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ में लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले और यहाँ पर लिखेंगे कि माना डेल्टा इज इक्वल टू y प्लस में k, ये y हुआ, ये भी y है, ये y है, y प्लस में k हो गया, ये y है, ये भी y, ये भी y, ये y प्लस में k हुआ। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि लाना क्या है, हम लोग को उस पर विचार करेंगे। हम लोग को लाना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड हम लोग इतना लेकर चले हैं, राइट हैंड साइड में देखेंगे कि क्या लाना है। तो स्टार्टिंग में k का स्क्वायर आ रहा है k स्क्वायर, लेकिन इस क्वेश्चन में तो k स्क्वायर है नहीं, तो स्टार्टिंग में जो k स्क्वायर है ये डायरेक्ट यहाँ पर आ नहीं सकता है, ठीक है। तो हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर दिख रहा है 3y प्लस k। अब आप एक इक्वेशन सोचिए कि कौन सा इक्वेशन यहाँ पर लिखेंगे कि 3y प्लस k आ जाएगा। तो यानी कि C1 प्लस C2 प्लस C3 भी करेंगे तो 3y प्लस k आएगा, या रो से भी करेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 तो हम लोग का 3y प्लस k आएगा। यानी कहने का यह अर्थ है कि रो से जोड़ें या कॉलम से जोड़ें, हर स्थिति में 3y प्लस k ही आ रहा है। देख सकते हैं कि y प्लस y 2y, y 3y प्लस में k, यानी R1 प्लस R2 प्लस R3 भी करते हैं तो 3y प्लस k आ रहा है, और C1 प्लस C2 प्लस C3 भी करने से 3y प्लस k आ रहा है। तो यदि आप रो से भी बना सकते हैं या तो कॉलम से बना सकते हैं। तो यानी कि हम लोग यहाँ लिखेंगे कि R1 टेंस टू R1 प्लस में R2 प्लस में R3, यानी कि रो से भी जोड़ सकते हैं या कॉलम से जोड़ सकते हैं। तो डेल्टा बराबर जो हुआ, पहला रो में ये जोड़ेंगे, ये फर्स्ट रो हुआ, ये आपका सेकेंड रो है, ये आपका थर्ड रो है, ये पहला रो हुआ, ये दूसरा रो हुआ, ये तीसरा रो हुआ। तो हम लोग R1 जोड़ R2 जोड़ R3 करेंगे तो पहला रो में ये भी एलिमेंट्स आ रहा है, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। तो R1 इसके सामने R2 इसके सामने R3, यही पढ़ना है। तो तीनों को जब एक साथ जोड़ेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3y प्लस में k। R1 के स्थान पर ये भी है, ये भी तो R1 में है ना, ये भी R1 में है, ये भी R1 में है, ये भी R1 में। तो जितना R1 में होगा सभी में चेंजिंग करेंगे। तो यहाँ पर R1 प्लस R2 प्लस R3 करेंगे तो पुनः यहाँ पर आ जाएगा 3y प्लस में k, और यहाँ भी जोड़ेंगे y प्लस y प्लस k। तो यहाँ भी लिख सकते हैं हम लोग 3y प्लस में k। उसके बाद R2 में किसी तरह का चेंजिंग नहीं करना है, तो ये y प्लस में k हुआ, ये आपका y आया, ये भी y, ये भी y, और ये y प्लस में का हुआ k हुआ। अब यहाँ पर हम क्या देखने रहे हैं कि अब इसमें कॉमन हम लोग क्या निकाल सकते हैं। तो कॉमन हम लोग क्या निकलेगा 3y प्लस में k, 3y प्लस में k इसमें हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये 1, ये भी 1, ये भी 1 आया, और ये y हो गया, ये y प्लस में k आया, और यहाँ पर y आया। उसके बाद y और ये y प्लस में k आ गया। यहाँ तो इस तरह से मोड में हम रखते हैं। अब तो जो लाना था 3y प्लस k आ गया, अब हमको k स्क्वायर लाना है। तो k स्क्वायर तो स्क्वायर के रूप में नहीं है कि कोई आ जाएगा, तो अब इसको सॉल्व करिएगा ना तो कितना आ जाएगा, k स्क्वायर होगा। तो डायरेक्ट इसका सॉल्व कर दीजिए, यानी इसका सॉल्यूशन करेंगे। कोई अगर सारणिक 3 इंटू 3 ऑर्डर का हो तो सबसे पहले उसको 2 इंटू 2 ऑर्डर में कन्वर्ट कर देंगे, तब जाकर उसका मान निकालेंगे तो निकल जाएगा ना। तो एक आसान चीज होता है कि कोई अगर मान के चले तो 2 एलिमेंट्स 0 0 कर दिया गया है, तो और भी आसान होता है मान निकालना। मान के चलिए कि एक सारणिक दे रहे हैं 2 3 4 5 8 6 9 7 और 2, और एक सारणिक यहाँ पर ये दे रहे हैं कि 0 0 1 3 4 5 6 1 2 तक। इसका मान निकालना आसान होगा, इसका मान ये भी मान निकलेगा, थोड़ा समय लेगा, लेकिन इसका मान हम लोग का निकल सकता है कि जिसमें 0 होता है उसी से मान निकालना स्टार्ट करते हैं। यानी कि इसका मान जो है R1 से निकालेंगे ना, तो R1 से निकालेंगे तो सिर्फ 1 को लेकर चलेंगे तो इसका मान निकल सकता है।
तो उसी प्रकार आप भी यहाँ सोचिए कि कौन सा वर्क किया जाए कि कम से कम कितना जीरो हो जाए, 2 ठो जीरो हो जाए। अगर 2 ठो जीरो हो जाएगा तो सॉल्यूशन करना बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। ऐसे इसको भी डायरेक्ट बनाइएगा तो सॉल्व हो सकता है, लेकिन थोड़ा समय लेगा। तो समय को बचत करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि कोई भी 2 गो अवयव को क्या कर दिए, C1 का 2 गो अवयव जीरो हो जाए, या C2 C3 में से कोई 2 गो जीरो हो जाए, या R1 R2 और R3 तीनों रो और कॉलम में कोई भी 2 गो जीरो हो जाता है तो उसका मान निकालना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो आप अपने से सोचिए, कोई जरूरी नहीं है कि आप इसी तरह मान निकालिएगा, आप इसको डायरेक्ट भी मान निकालिएगा तो k² ही आएगा, जो कि प्रूफ करना है। हम ये नहीं कर रहे हैं कि इसी विधि से बनेगा, कोई भी मेथड से बनाइएगा वो उतना ही आएगा। तो अब आप क्या सोच रहे हैं कि जिससे 2 गो जीरो आ जाए, बताइए। C1 में से C2 को घटा दिया जाए तो आ सकता है, 1 में 1 घटाएंगे तो जीरो, और y में y घटेगा तो क्या हो जाएगा, जीरो। ये आपको सोचना है कि हमको कैसे ये मैथ जो है उसको कैसे हम लोग आसान करके बनाएं। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या लिख सकते हैं बाबू, C1 टेंस टू C1 माइनस में C2, यानी इसको करने से क्या हो रहा है, C1 का 2 गो अवयव क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। C1 का 2 गो अवयव यदि जीरो हो जाता है तो हम लोग का सारणी का मान निकालना क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग की डेल्टा इज इक्वल टू 3y प्लस में k। अब बाबू यहाँ पर C1 माइनस C2 करेंगे तो 1 में से 1 घटाएंगे तो जीरो हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग, माइनस k। एक बार जोड़ घटाओ बता दें का आप लोग को, देख लीजिएगा। अभी तो बच्चे हैं आप लोग, क्लास 12 में है तो बच्चे ही ना है जी, ठीक है ना। तो एक बार जोड़ घटाओ आप लोग को बता देते हैं, ठीक है ना। सबको के घर पर आकर और बता देंगे आप लोग को, वहां पर घर वाले गार्जियन भी रहेंगे, ठीक रहेगा ना। अब इसमें से y में से y घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस C1 में चेंजिंग कर दिया, C2 में किसी तरह का चेंजिंग नहीं करेंगे। y प्लस k हो गया, y हो गया, इसमें से इसको लेस करेंगे तो y से y कैंसिल हो गया, माइनस में क्या बचा, k बच गया। 1 हो गया, y हो गया, y प्लस क्या हुआ, k हुआ। इसके बाद यहाँ के बाद हम लोग मान निकालेंगे किसके द्वारा, C1 के द्वारा, बाई C1 हम लोग करेंगे। तो डेल्टा इज इक्वल टू 3y प्लस में k, और हम C1 के द्वारा जब इसका मान निकालने चले हैं तो ये C1 हुआ, तो इसको छोड़ दिया जाए, चूंकि तो जीरो है, इसको लेकर चलेंगे, इसको भी क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या लिया जाएगा, माइनस में k लिया जाएगा। कोई भी अगर निगेटिव में बात हो तो उसको ब्रैकेट में रखिएगा, और इसके पहले देखिएगा कि माइनस के पहले किसका चिन्ह होगा। तो चिन्ह हम बताए थे आप लोग को, यहाँ पर चिन्ह बताए थे प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। तो ये जो है वो 21 का स्थान है ना, 21 का स्थान। तो 21 का मतलब हुआ कि 2 और 1 3, तो विषम संख्या, समझ में आ रहा है बाबू। अब विषम संख्या के पहले किसका चिन्ह होता है, माइनस का चिन्ह होता है, इसीलिए यहाँ पर माइनस दे दिया। ये चिन्ह के बारे में आप लोग को चर्चा कर चुके हैं ना। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जिस अवयव को यहाँ पर आप पुट किए हैं उसके आमने सामने का अवयव जो होता है बिल्कुल साइलेंट हो जाता है। तो माइनस के सामने ये पड़ रहा है और क्या पड़ रहा है, ये पड़ रहा है ना, ये ढक जाएगा और ये ढक जाएगा, बचेगा 1 1 y, और यहाँ पर y प्लस में k। अब यहाँ पर मोड बंद कर दिए, यहाँ पर ब्रैकेट दे दिए। अब इसके बाद हम लोग डेल्टा बराबर कितना हुआ, 3y प्लस में k, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया बाबू, प्लस हो गया। ये होता है प्रथम विकर्ण का गुना। तो 1 में इतना से गुना करेंगे तो y प्लस क्या होगा भाई, k हो जाएगा। तो ये प्रथम विकर्ण का गुना माइनस द्वितीय विकर्ण का गुना। तो 1 में y से गुना करेंगे तो क्या होगा, y। यहाँ तक समझ में आया, y निगेटिव में और y पॉजिटिव में दोनों का हो गया, कैंसिल हो गया। तो डेल्टा इज इक्वल टू ये आ गया 3y प्लस में k, और k में k से गुना करेंगे तो क्या हो गया, k का स्क्वायर हो गया। k स्क्वायर को बाद में रखा जाए या पहले रखा जाए, मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जो कि हम लोग को प्रूफ करना है। तो डेल्टा इज इक्वल टू k का स्क्वायर 3y प्लस में k, यही हमको राइट हैंड साइड आपको प्रूफ करके दिखाना था।